Friends, welcome to our new YouTube channel, and you would get the necessary information of each and every topic you would like. And also, at the end of the video, I'd be sharing a fact with you जो आपके बहुत काम आ सकता है. So let's proceed on. If you have any doubts or queries, please follow me on Instagram and let me know the doubts. And why is coronavirus called COVID-19? It is called COVID-19 because of the biological name which is given by the WHO. So, CO stands for corona, VI stands for virus, and D for disease. And it was discovered in 2019. So, it is called as COVID-19. तो आपको ये पता चल गया होगा कि कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 क्यों रखा गया है. और इसका जो ये तो डिजीज़ का नाम हुआ. अब इसका वायरस का जो नाम है वो है SARS-CoV-2. अब ये सार्स का हुआ. सार्स एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो 2003 में फैल गया था और इसी तरह से वो पूरी दुनिया में फैल गया था और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था पूरी दुनिया पर. इस तरह से इसका नाम एज इट हैज़ बीन इवॉल्व फ्रॉम दी सार्स, तो इसका नाम SARS-CoV-2 रखा है. सो लेट्स नेक्स्ट स्लाइड. कोरोना वायरस जो हुआ है वो एक ग्लोबल पैंडेमिक की तरह नज़र आ चुका है WHO के अनुसार. क्योंकि पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, मतलब जो पूरी दुनिया में ऐसे बीमारी की तरफ जैसे महामारी कहते हैं वैसे फैल गया है. और आपको ये भी जानने में ये होगी कि एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक में क्या डिफरेंस है. तो इसे हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे. उससे पहले जान लेते हैं कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है कोरोना वायरस का. तो ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 अप्रैल को, तो कोरोना वायरस केसेस करीब 20 लाख के ऊपर चले गए और 1,25,000 के पास डेथ्स. सो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और पूरी दुनिया को अपने काबू में कर रही है. तो हमें इन फ्रंट ऑफ अस वहाँ पर जो लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इकोनॉमिक रिस्क टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज किया है, वो भी इस पैंडेमिक को कॉम्बैट करने के लिए. और ये प्रिसाइडेड करेगी अपनी FM दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन. सो एज मतलब इसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पर ना पड़े, इसलिए ये इकोनॉमिक रिस्क टास्क फोर्स सेट की गई है इस महामारी में. दिस इज समहाउ व्हाट कोरोना लुक्स लाइक. मतलब ये देखिए, ये जो ऊपर का इमेज है ये उसका एक्चुअल इमेज है और जो इसका नीचे वाला इमेज है वो उसके अंदर का है. तो जिसको जानकारी पानी हो वो इन नामों को याद कर ले या फिर किसी नोटबुक पे लिख ले. और लेट्स प्रोसीड इन द फर्दर स्लाइड. तो क्या ये कोरोना वायरस डेंजरस है? इज़ इट डेंजरस फॉर आवर लाइफ और इज़ इट फटल? सो एब्सोल्युटली इट इज़ डेंजरस बट नॉट एज फटल एज अदर वायरसेस लाइक इबोला और टी वायरस. मतलब ये फैटेलिटी जो मेजर हो जाती है वो मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से मेजर की जाती है. और कोरोना का मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2.7% है. मतलब कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी हो रही है तो उनमें से सिर्फ 2 या 3 ही लोग मरेंगे और बाकी के जो 97 लोग वो रिकवर हो पाएंगे. वैसे इबोला में नहीं था. इबोला का मोर्टेलिटी रेट 70% था, जिससे कि उससे 70 लोग मरेंगे, 30 ही रिकवर हो पाएंगे. तो ये ज़्यादा फटल है कोरोना वायरस से. पर फिर भी आप मुझे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर इतने डेथ्स क्यों हो रहे हैं, इबोला से भी ज़्यादा डेथ्स क्यों हो रही है? तो ये हमारी ही गलती है क्योंकि हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं. मतलब जैसे कि इफ़ एन वायरस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन. कोरोना वायरस की रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए उसके लेस चांसेस है फॉर अ पर्सन टू डाई. पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग 10 ईयर्स के नीचे है और 50 ईयर्स के ऊपर है, देयर इज़ अ मैटर ऑफ क्वाइट कंसर्न फॉर देम. क्योंकि ये डायरेक्ट इम्यूनिटी पर डिपेंड होता है. उनकी इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी अपने एज के हिसाब से अगर 10 के 50 में आती है तो वो अपने इम्यूनिटी को जो है वो स्टिमुलेट होती रहती है एज इट इज़ द ग्रोइंग एज. मगर 50 ईयर्स के बाद अपनी इम्यूनिटी लो होने लगती है क्योंकि हम ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते. इसलिए आई वुड लाइक टू टेल एंड सजेस्ट द ओल्ड पीपल एंड द यंगर वंस
to just maintain their immunity as it was before by doing some exercise or yoga. There are many other methods where you can maintain your health. नेक्स्ट, अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आरोग्य सेतु ऐप, जो अपने प्रधानमंत्री द्वारा नियमित किया गया है, इंडिया को आश्वासन दिया कि कोरोना वायरस के कैसे फाइट किया जाए, तो ये आरोग्य सेतु ऐप जो है इसे डाउनलोड कीजिए और आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कोरोना वायरस से. और स्टे एंथुजियास्टिक एंड बी फिट एंड फाइन विद दिस. अब लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक. सो एपिडेमिक जो होता है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैंडेमिक वेर इन वायरस स्टार्ट्स टू स्प्रेड इन अ स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड एज एपिडेमिक. और एंडेमिक का मतलब होता है, ये थोड़ा सा अलग है दोनों से. एंडेमिक का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस में परमानेंट रह चुका है, जैसे कि मलेरिया हमारे इंडिया में परमानेंट हो चुका है, तो उसे एंडेमिक कहा जाएगा. और पैंडेमिक मतलब जो वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक है, जो अभी कोरोना वायरस हुआ है, वो पूरे कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गए हैं. अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो टेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है जो इसको बहुत नज़दीकी से देख रही है और इस पर बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल एफर्ट्स किए जा रहे हैं सो एज टू लिमिटेड द वायरस. इससे हमें पता चलता है जैसे कि हमारे सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप एक ऐप डाउनलोड की अनुमति दी गई है. लॉकडाउन एक्सटेंड किया है 3 मई तक. एंड इंडिया इज़ सर्विंग आउट टू बी मोस्ट अल्ट्रुइस्टिक नेशन. अल्ट्रुइस्टिक नेशन मतलब जो हेल्पिंग नेशन है पूरे जग के लिए. अभी इंडिया एक मसीहा की तरह सिद्ध हो रहा है. जैसे कि US, UK जैसे पावरफुल नेशन को भी हमारे इंडिया की अभी ज़रूरत पड़ रही है, सच एज टू प्रोवाइड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन. एंड अदर नेशंस लाइक Malaysia and Afghanistan, the necessary important items are being exported. So, accordingly, the Economic Task Force also is being set up, which will be headed by Nirmala Sitharaman. अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो कहा है कि अगर हम इंडिया जैसे लॉकडाउन रखते हैं कि मतलब पुलिस को वगैरह ऐसे डायरेक्ट अथॉरिटीज़ दी जाए, तो दे वुड हैव बेटर सर्वाइव्ड इन दी कंडीशन एंड दे वुड हैव मेंटेन दिस कंडीशन. अभी आप देख रहे होंगे कि फ्रांस वगैरह, फ्रांस UK जो कंट्रीज़ है उनकी कोरोना रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो चुकी है. अब और ऑल्सो इंडिया इज़ प्रूविंग आउट टू बी द मोस्ट स्टेबल नेशन. पूरे वर्ल्ड इंडिया की बहुत तारीफ कर रहा है कि बिटवीन दिस होल आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक how good a country can survive. India has set an example for all the countries and which is in spite of being near to the Wuhan city. अब देखते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है अबाउट कोरोना वायरस एंड हाउ इंडिया इज टैकलिंग दिस मेथड्स. एन एयर इवैक्यूएशन पॉड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय नेवल एयरक्राफ्ट. मतलब नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड ने, जो कि कोच्चि में है, उन्होंने एक एयर इवैक्यूएशन पॉड बनाया जिससे कि अगर कोई किसी को कोरोना वायरस है और वो बहुत ज़्यादा दूर है तो उसके लिए ये स्पेशल एयरक्राफ्ट में वो उस पेशेंट को भर के लाएंगे जो कि बहुत दूर है. एंड यूपी हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट पोल टेस्टिंग इन द कंट्रीज सो एज टू मैक्सिमाइज द टेस्टिंग लेवल ऑफ कोरोना वायरस. IIT बॉम्बे को जो है वो उनको एक पेटेंट मिला. पेटेंट मतलब जो न्यू थिंग्स हम डिस्कवर करते हैं उसके लिए पेटेंट दिया जाता है. और उनको ये पेटेंट मिला है क्योंकि उन्होंने स्मार्ट स्टेथोस्कोप कॉल्ड IO डिवाइस इन्वेंट किया है. इससे जो है हम दूर से ही एक पेशेंट की हार्ट बीट सुन सकते हैं और उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. सो इट इज़ एन यूनिक थिंग एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ देम. एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड युक्ति, जो एक वेब पोर्टल है, वो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द वर्ल्ड विल बी इन रिसेशन आफ्टर दिस एंड ऑफ दिस पैंडेमिक. जो 2009 की आर्थिक मंदी आई थी उससे भी ज़्यादा बड़ी आर्थिक मंदी अभी आने वाली है. एंड द होल सफरर विल बी द सुपर पावर नेशंस लाइक US, UK एंड some of the researchers have stated that India and China will be the only 2 countries who survive in this recession. यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक प्रेजेस इंडियाज आरोग्य सेतु ऐप मेंट टू कॉन्टैक्ट, ट्रेस एंड कर्ब COVID-19. वर्ल्ड बैंक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और यूनिक बैंक इन द वर्ल्ड,
इट हैज़ ऑल्सो प्रेस्ड इंडियाज़ आरोग्य सेतु ऐप। तो आपको पता चल गया हो कि ये कितना अच्छा ऐप है और इससे हम कितनी जानकारी पा सकते हैं। सो एप्पल एंड गूगल मतलब ये दोनों पार्टनर बनके कोविड-19 के ऊपर ऐप बनाने का सोच रहे हैं और इस पर वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। द CEO of Apple company, that is Tim Cook, and CEO of Google, that is Sundar Pichai, have both planned an interesting thing so as to tackle and curb COVID-19। यहाँ पर रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कि US हैज़ स्टॉप्ड फंडिंग टू WHO बिकॉज दे थिंक दैट दे आर मोर बायस्ड टू द चाइना। हालांकि ये सही बात है कि स्टार्टिंग में जो है WHO चाइना के गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा बायस थी, पर USA को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने डायरेक्ट WHO की फंडिंग स्टॉप कर दी। पर बिल गेट्स ने ये ट्वीट किया है कि USA ने गलत किया है और जब तक उनको फंडिंग की ज़रूरत होगी तब तक बिल गेट्स खुद अपने पैसे से उनको फंडिंग करने के ये देंगे, राइट्स देंगे। सो नेक्स्ट वंस मोर बिल गेट्स हैड वन दी मोर हार्ट्स। यहाँ पर एक मीम आ चुका है कि कुंभकर्ण का आप रामायण या महाभारत तो देखते होंगे दूरदर्शन पे, एंड दूरदर्शन हैज़ बीन इवॉल्व एज द मोस्ट वॉच्ड चैनल्स इन द लास्ट मंथ। मतलब पूरा भारत इस चैनल को ज़्यादा तौर पर देख चुका है पूरे एक महीने में, किसी और चैनल से ज़्यादा। इसकी TRP रेटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और महाभारत और रामायण ऐसे दो ही कार्यक्रम हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं। So we have ended with the first part of the video, and the next part of the video, that is the fact. So let's start it. You would be interesting to know this fact. क्या आपको पता है कि साउंड की इंटेंसिटी को डेसिबल स्केल से मेजर किया जाता है और अगर ये 70 से 80 तक जाए तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है, कि बहुत ज़्यादा मतलब व्हीकल्स का जो होता है उनका साउंड रहता है। और जब ये 110 और 120 के आसपास जाता है तो ये एक्सट्रीमली अनबेरेबल हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अब अगर आप 1100 डेसिबल यूनिट के माध्यम से अगर आप साउंड प्रोड्यूस करें, जैसे ऐसे 1100 डेसिबल तक करते रहे तो आप एक ब्लैक होल क्रिएट कर पाओगे। Isn't it interesting? Thank you friends, and if you like